By tomorrow, Union Minister Nitin Gadkari will have to explain to the Election Commission whether his campaign speeches have encouraged bribes for votes. Faced with a notice by the Election Commission for seemingly urging voters to accept money, clothes and other freebies as Lakshmi Darshan ahead of elections, the minister has to respond by 5 p.m. on Wednesday or open himself up to action by the all-powerful Election Commission. Speaking to NDTV on the campaign trail in Pune, the senior BJP leader and former party president, however, was combative. He said there was no question of regret as he had said nothing wrong. He also stood by his controversial remarks that journalists had been offered varying packages in Maharashtra for election coverage. You seem to find yourself in a little bit of trouble. कैंपेन के बीच में आपको इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन इस बात पर दी है कि आपने एक स्पीच में बोला कि अब ये लक्ष्मी दर्शन का टाइम है, 10 दिन तक लक्ष्मी दर्शन करिए और जिस तरह का भी पैसा मिलता है पैसा लीजिए, साड़ी मिलती है तो साड़ी लीजिए, फॉरेन माल मिलता है तो फॉरेन माल लीजिए। आपने कहा कि जो खाने को मिलता है वो खाइए, जो पीने को मिलता है वो पिए, लेकिन वोट डेवलपमेंट के लिए दीजिए। इलेक्शन कमीशन नोटिस कहता है प्राइमा फेसी एक तरह से आप ब्राइब्स को एंडोर्स कर रहे हैं, ब्राइब्स फॉर वोट्स। देखिए, पहली बात तो ऐसे कि अभी तक मुझे कोई नोटिस मिला नहीं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि तो नोटिस ऐसा है। अभी कैंपेन में था। एक बात जरूर है कि सब जगह पर आज पैसे की ताकत के भरोसे चुनाव में वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। तो मैंने यही, और हमारे यहाँ लक्ष्मी जो है वो देवता का नाम है। लक्ष्मी जो होता है, लक्ष्मी का मंदिर होता है यहाँ, तो लक्ष्मी दर्शन करिए, नहीं कोई लक्ष्मी का दर्शन करिए, इसका मतलब देवता का दर्शन करिए। पर आप एक तरह से ब्राइब फॉर वोट्स को इनकरेज नहीं कर रहे। ये इसमें इनकरेज की कोई बात ही नहीं आती। मैंने ये कहा कि वोट ईमानदारी से सोचकर आपके भविष्य के लिए दीजिए। आगे का ये कहा है कि आपका भविष्य ये चुनाव तय करने वाला है, इसलिए आपका वोट मत बेचिए। ये मैंने कहा। अगर आप पूरा सेंटेंस अगर सुनेंगे तो मैंने कहा कि आपका वोट मत बेचिए, आपका वोट जो है वो देश का आपका भविष्य तय करने वाला है। लेकिन जब आपने कहा कि अभी देखिए फॉरेन माल भी मिलता है, साड़ियां भी मिलती हैं, लोगों को पैसे भी मिलते हैं, वो सब लीजिए, ये वो टाइम है जब इलीगल पैसा जो है, जो ब्लैक मनी है, वो गरीब को जाता है। डू यू रिग्रेट दीज कमेंट्स? डू यू बिलीव कि आपको थोड़ा सोच के पहली बात तो मेरी पूरी कमेंट्स को आप तोड़ मरोड़ कर बता रही है। पहली बात मैंने ये कहा है कि ये चुनाव में जो कुछ चल रहा है इसके फंदे में मत पड़िए। ये चुनाव आपके भविष्य को तय करने वाला है। जो लोग ऐसे कोशिश करेंगे इसके बहकावे मत आइए। आपको वोट देना है तो डेवलपमेंट को देना है, आपके भविष्य की तरफ देख के देना है। और अभी तक मुझे कोई नोटिस मिला नहीं। नोटिस मिला तो उसका जवाब दूंगा। इलेक्शन कमीशन के नोटिस को आप जवाब क्या देंगे? वो तो अभी मुझे पता ही नहीं, नोटिस ही नहीं मिला तो जवाब कहां से दूंगा। लेकिन प्रिंसिपल के तौर पर विल यू से कि आप माफी मांगेंगे, आप कहेंगे कि आई हैव बीन मिसअंडरस्टूड? मैं आपको पहली बात करूं कि मैंने गलत कुछ कहा नहीं है, तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। और रही बात, मुझे अभी तक नोटिस ही नहीं मिला, मैं तो कैंपेन से अभी आया हूं। नोटिस में क्या लिखा है वो देखने के बाद आपको बुधवार तक जवाब देना है। देंगे, क्या उसमें क्या बड़ी बात है। एक आपने दूसरा भी एक स्पीच दिया, आपने इलेक्शन स्पीच, उसमें आपने कहा कि जर्नलिस्ट जो है, पत्रकार, मेरी जो बिरादरी है, उसके बारे में आपने कहा, पता नहीं किस बिना किसी सबूत के, कि अब संपादकों के लिए भी अलग पैकेट है, रिपोर्टर्स के लिए भी अलग पैकेट है, लोकल अखबारों के लिए भी अलग पैकेट है। और आपने ये किस बेसिस पे कहा? उसका हिंदी ट्रांसलेशन जब हमने किया मराठी से, तो उसमें ऐसी एक लाइन भी आती है कि हराम का पैसा है, पैकेजेस हो रहे हैं। पॉकेट नहीं कहा है, पैकेज का है। बात तो एक ही हुई। नहीं, पैकेज और पॉकेट दो में फर्क है। आजकल सभी अखबार छोटे मोटे सब हर उम्मीदवार को पैकेज मांग रही है। और आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप यहां से उठ के किसी भी कांस्टिट्यूशन में किसी भी उम्मीदवार, व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज? आप क्या आरोप लगा रहे हैं? कहते हैं कि हम चुनाव में आपको मदद करेंगे। पेड न्यूज हुआ ये तो, आप पेड न्यूज का एलिगेशन लगा रहे हैं। आप कहीं भी जाइए बरखा जी, किसी भी उम्मीदवार के पास जाइए और उसको पूछिए, हर जगह पर पैकेज की बात चल रही है। इस स्पीच में भी आपने लक्ष्मी दर्शन का जिक्र किया। अरे भाई, लक्ष्मी ये देवता का नाम है। तो आप लोगों को कह रहे हैं कि ये आप पत्रकार भी हैं, मराठी में लक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी दर्शन है, लक्ष्मी देवता का नाम है, लक्ष्मी पूजन होता है। तो लक्ष्मी पूजन का जो रेफरेंस आप निकाल रही है और जो मेरे कहने में, वो बहुत फर्क है। पर आप जर्नलिस्ट पे ये आरोप नहीं लगा रहे कि ये पैकेजेस की जब आप बात करते हैं, आप एक काम करो, मेरे साथ चलो, कोई भी कांग्रेस पार्टी के किसी उम्मीदवार के पास चलो अभी, और मैं पूछता हूं आपके यहाँ सब जगह वो सब अखबार वाले सब वो पैकेज दो करके बोल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सो यू स्टैंड बाय योर कमेंट्स? अरे भैया, आप बोलो किस उम्मीदवार से, आप नाम निकालो, उसके बाद जाके आपके सामने आप ही पूछो, मैं बैठता हूं। हर गांव में, छोटे छोटे गांव में
वो बोलते हैं वो हमारे पेपर का पैकेज बताओ। अब वो एडवर्टाइजमेंट का भी हो सकता है। चलिए, जर्नलिस्ट की जो आपने आरोप लगाई वो एक और डिबेट है, पेड न्यूज की डिबेट अलग है। लोगों को ये कहना कि इस समय भाई सभी पॉलिटिशियन आपको ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग डिबेट है। तो आप चाहे कहें कि अभी तक मुझे नोटिस नहीं मिला, फिर भी आपको कुछ तो सोचना होगा, आप इसी से कहेंगे क्या? पहली बात तो ऐसी है, आप गुस्से में मत आइए, सब गुस्से पत्रकार में नहीं हूं। सब मीडिया वाले ऐसे नहीं है। आप किसी भी गांव में जाइए और कैमरा बाजू में रखकर किसी भी उम्मीदवार से बोलिए, किसी पार्टी के पूछिए, अगर आपको ये सवाल नहीं मिला तो आप मुझे दोष दीजिए। हर आदमी बोलता है हमारा पैकेज क्या है, और पैकेज है ना, एडवर्टाइजमेंट का भी पैकेज होता है। पर एविडेंस के बिना आपको ऐसी आपको स्टेटमेंट देनी, किसका एविडेंस चाहिए? बोलो आप उम्मीदवार का नाम लो, मैं उससे फोन करता हूँ, बोलो आप बताओ किसका नाम लेना है। आपको लगता है कि ये बात मैं ऐसी कह रहा हूँ? 50 ने 100 इंसिडेंट्स ऐसे हैं, और इसमें 5-10% अखबार वाले ऐसे भी है, उनका पैकेज नहीं है। मेजोरिटी लोग ये बोलते हैं कि हमारा पैकेज, तो आपकी न्यूज नहीं छापेंगे। वो एडवर्टाइजमेंट से भी उसका मतलब होता है। और जर्नलिस्ट से रेफरेंस करने के पहले जो आपने आम वोटर्स को कहा कि लक्ष्मी दर्शन का समय है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर बता रही है। लक्ष्मी मराठी में लक्ष्मी पूजन होता है दिवाली में, लक्ष्मी पूजन देवी का नाम होता है। और मैंने ये कहा है कि इस समय चुनाव आपके भविष्य का फैसला करने वाला है, इसलिए किसी से पैसे लेकर वोट मत दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि जो आप पे आरोप लगा है आपने उसका उल्टा कहा है? ऑलरेडी मेरा रिकॉर्डिंग देख लो ना, मैंने आगे कहा है, आप अधूरा बता रही है। आगे ये कहा है कि ये चुनाव आपका भविष्य तय करने वाला है, किसी लालच में आकर किसी को वोट मत देना। And that's what we're looking tonight at on the Buck Stops here. That's at 9 p.m. on NDTV 24/7. Maharashtra Mahabharat. We come to you live from Maharashtra. That's at 9 p.m. tonight.